इसलिए मेरी बात आपके गले को छील रही होगी। समझ सकती हूँ, खारा जल प्यास नहीं बुझाता है, मीठा जल तृप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, मीठी टैबलेट खाने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन ताप को कम नहीं कर सकेगी। हमें अपने ताप को कम इसलिए करना है, 84,000 वर्ष की आयु का बंदोबस्त हमें इसी पंचम काल के इसी वर्तमान पर्याय से करना है। अगर वर्तमान पर्याय से हम न कर सके तो 2000 सागर की स्थिति से जो निगोद से निकल के हम यह मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये हमारा बैक टू पवेलियम का समय आ गया हो। ध्यान रखना, अगर 2000 का अंतिम समय हुआ तो पुनः निगोद में जाना होगा। और निगोद की अवस्था कितनी है, पढ़ा है ना आपने, कितनी है? काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल के लिए फिर हमारी जेल हो जाएगी। इसलिए हे आगरा के आप सभी कर्णधार, चेत जाओ, अचेत मत रहो। चेतन के रहते हुए अचेत हो जाओगे तो तुम्हारा चेतन कहाँ जाएगा, चिंता उसकी करो। क्योंकि तुम्हारे चेतन द्रव्य को ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई उड़ा सकता है। यहाँ पर जो करते हो उसका फल ये चेतन भोगेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए इसे चेतन की तरह जागृत हो जाओ। इसे ना तुम कहीं भगा, आत्महत्या भी कर लोगे तो भी भोग तो करना पड़ेगा इस चेतन को, तो नरक में जाओगे। समझ में आया ना? तो चेतन का ख्याल करो, चेतन का ख्याल करो। एक ऐसी संस्था का निर्माण आगरा में करो मनोज भैया, मूक पशुओं को जो टक्कर मारते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। इसलिए कल वो बैल मनुष्य बनेगा, ड्राइवर बनेगा, ट्रक चलाएगा और हम बैल बने सड़कों पर घूम रहे होंगे, हमारी पीठ में टक्कर मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? दर्द से करा रहे होंगे, पूरी दुनिया निकल रही होगी, लेकिन किसी की दृष्टि मेरे शरीर पर नहीं होगी, क्योंकि ये जानवर है। जानवर है कौन? हम ही तो जानवर थे। महावीर की पर्याय ने किस किस पर्याय को नहीं रखा बताइए आप? 60,000 पर्याय जिसने नींबू की धारण की थी, 60,000 पर्याय, 60 लाख पर्याय जिसने अकहुआ की धारण की थी। ध्यान रखना है, महावीर जब बने पहले नहीं बने, पहले समझ जाते तीर्थंकर की वाणी को तो शायद इतना भटकना नहीं पड़ता। लेकिन हम अब आज समझ नहीं रहे, तीर्थंकर की वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भटकना निश्चित लग रहा है। कम से कम इतना पुरुषार्थ करिए आप लोग। आगरा में एक ऐसी जैन संस्था का निर्माण करो। हमारे साथ 40-50 युवा थे। एक बैल सड़क पर खड़ा हुआ था जिसकी पैर में इतनी जोर से टक्कर लगा करके टक गया था, जो लोगों ने बताया, हमारे सामने नहीं लगाई। उसकी हड्डी 2 टूटी थी, एक हड्डी उसके पैर से बाहर आधी निकली हुई थी। उस हड्डी को बाहर निकलवाया हम लोगों ने, उससे इतना ब्लड निकला कि सारी सड़क खून में हो गई। अब आखिर करें तो करें क्या? हमने पूछा कि भैया कोई हॉस्पिटल का, पशु चिकित्सालय का नंबर हो तो आप लगाओ। लेकिन हमारे सभी युवा बिल्कुल निर्द्वंद थे, किसी के पास पशु चिकित्सालय का नंबर नहीं था। पूछा, बहुत जोर डाल करके बात करी गई तो कहा, माताजी आज तो रविवार है। मन ने तुरंत कहा कि भैया रविवार में यदि घर पर कुछ ट्रेजेडी हो जाए तो मूक बैठे रहोगे क्या? परिवारी जनों को घुट घुट कर मरने दोगे क्या? व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मन मार करके उस बैल को जो सड़क पर खड़ा था, हिम्मत हार गया, बैठ जाता है, उसको हमने 40 लोगों से किनारे पर करवाया। फिर ट्रक आएगा फिर मार देगा इसको। किनारे पर करा के हम 2 कदम आगे बढ़े होंगे। आपका ही आगरा का नौजवान जब हमारे बिहार में आया, हमने उससे कहा, भैया तुम्हारे पास कोई नंबर है क्या? उम्मीद ये थी कि ये भी यही कहेगा
कि नहीं हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन उस युवा ने कहा कि हाँ माताजी मेरे पास नंबर है। और दयाल बाग में ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, पशुओं का बहुत अच्छा इलाज होता है और वो कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। हमने कहा भैया आप ही देख के जाकर के देख लो। उस युवा ने उसको देखा, उसकी फोटो क्लिक की, वहाँ भेजी और वहाँ से बात करके बात करवाई। लेकिन पता लगा मुझे आज उस दयाल बाग के हॉस्पिटल से तो बात नहीं बन पाई थी, लेकिन कोई दूसरा ये गौशाला थी जिसमें डॉक्टरों को बुला करके गौशाला में भी ये प्रबंध किया जाता है। उस युवा ने उस सारी व्यवस्थाएं करके, गाड़ी की व्यवस्था करके, सारा कुछ करके उसको बैल को वहाँ भेजा गया। उसका वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन की वीडियो हमें दिखाई गई। उसका पैर आधा नीचे से काट दिया गया, पंजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट थी उसके। एक हड्डी का ऑपरेशन करा हुआ उसके दूसरी हड्डी उसके पास थी नहीं, कहाँ से जॉइंट होती वो। उसमें आप जो भी होगा आगे बात चलाएंगे। उसकी वीडियो भेजी गई। जब मुझसे ही कहा कि माताजी उसको हमने भेज दिया है, हमने कहा ऐसे नहीं, उसका वीडियो भेजो। वही बैल है क्या? वही बैल है, उसका इलाज हुआ, आज वो खड़ा हुआ घास खा रहा है और वो नौजवान हमारे बीच में ही है। मैं चाहूँगी ऐसे हमारे भाई राहुल जी के लिए आप ऐसी जोरदार तालियां बजाइए कि इस प्रकार के लोग जब हमारे बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में ये सीख सकेंगे कि अपने बच्चों का नहीं, हमें जानवर के, पशु के वंश का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने आज राहुल जी से कहा भैया तुमने किसी जानवर की रक्षा नहीं की है, आपने अपने बच्चे की रक्षा कर ली है। ये बैल तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुम्हें ये सारा उपकार चुकाएगा। जिंदगी भर पिता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है वो करता रहेगा। ये धर्म है, इस धर्म को आप सभी समझें। मैं जिस जगह बैठी हूँ आज नरसिया जी है। नरसिया जी के दर्शन हमने पहले भी किए थे। इसमें मानस्तंभ बनाया है, सिंपल सोबर, बहुत सुंदर है। और ये निश्चित रूप से आपकी जो कार्यकारिणी है, हमारे ठेकेदार जी हैं, राकेश भाई साहब हैं, मनोज जी हैं, अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं, अच्छे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, लेकिन जो रुझान कम हुआ है उसको भी आप पुनः जागृत करें। आप जैसे बिंबसारों के लिए ये हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हम जागृत रहें। शहर में कोई भी साधु आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आप उसको उसी शान शौकत से लेकर आएं जैसे तीर्थंकर का समोशरण आपके यहाँ पर आ रहा है। जब तीर्थंकर के समोशरण के समान इन पंचम काल के साधुओं को आप समझोगे तो ध्यान रखना, इनका समोशरण में नारियल नहीं चढ़ता, तीर्थंकर के लिए निवेदन नहीं किया जाता। वो तो वहाँ की हवाएं अपने आप वहाँ ले जाती हैं जहाँ पर उनका पहले विहार हो चुका होता है। तो निश्चित रूप से आपके आगरा में भी 24 तीर्थंकर के 24 समोशरण आए और ये आगरा धर्म तीर्थ का स्थान बने, अयोध्या का रूप धारण करे और चेतन तीर्थंकरों के जन्म इस आगरा में हो, ये अयोध्या के रूप में ज्ञापित हो। बस यही भावना के साथ 24 तीर्थंकर के माता पिता इस अयोध्या में ही हों, उनके पहले आहार उनके राजघराने में हो। धर्म तीर्थ जब दान तीर्थ का प्रवर्तन परिवार से करेगा तो मोक्ष का भी प्रवर्तन उनके परिवार से हो जाएगा, क्योंकि जो मुनिराज तीर्थंकर को प्रथम आहार देते हैं वो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप सब भी अपने जीवन में अपनी चेतना शक्ति को जागृत करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें, धर्म से जोड़े रखें। धर्म शब्द से नहीं, धर्म अर्थ से जुड़े हैं। धर्म शब्द हमें कल्याण का मार्ग नहीं बताएगा, धर्म अर्थ हमें कल्याण की ओर ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी धीरता को, धैर्यता को और आपकी चित्त की स्थिरता को के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कितनी कड़वी दवाई कितने प्रेम से पी रहे हो, ना कोई हलन चलन है, ना कोई भागा दौड़ी है, झेल रहे हो। अच्छा है, कड़वा हाथ झेल लोगे तो मीठे बन जाओगे। कड़वा तो कड़वा है। अगर पानी
सामान्य है। शक्कर के दाने डाल करके मीठा हो जाता है। शक्कर घुलनशील पदार्थ है, घुल जाता है, लेकिन बेचारे कहते हैं पानी शरबत बहुत मीठा है। मीठा शरबत नहीं था, मीठी शक्कर थी। शक्कर का नाम कोई नहीं लेता। इसलिए ध्यान रखना, अपने चेतन को संवार लोगे तो दुनिया समझ जाएगी, दुनिया संवरेगी, आपके सहारे बन जाएगी। आप सबके अवलंबन दाता बनेंगे तो तीर्थंकर की श्रेणी में आने में देर नहीं लगेगी। आप चक्रवर्ती बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे, मंडलेश्वर बनेंगे। बस यही तो चाहिए कि आपके पीछे दुनिया रहे, आप आगे आगे चलते रहें। इतना ही कह करके आप सबके प्रति असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता की मंगल प्रार्थना तीर्थंकर नेमनाथ प्रभु से करती हूँ। आप सब सामर्थ्यवान बने, आपका कुल रोशन हो, आपके घर आंगन में कुल दीपक अनंत समय तक दीर्घजीवी बनकर के प्रकाशित होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जैन परिषद आगरा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहें एकजुटता के साथ। और हमारे भाई मनोज जी के लिए जिनकी बहुत अच्छी कमांड है माइक पर, निरंतर इनकी कमांड दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए और ये निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों को ऐसे ही छूते चले जाएं। इन्हीं सद्भावना के साथ में यदि दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार ऊंचा कीजिए दोनों हाथों को और लगाइए जयकारा। जब ये तीर्थंकर नेमनाथ भगवान की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की।